नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स पर हमारा फोकस होना चाहिए, हम इस पर भी बात करेंगे। अब पिछले सेशन में हमने देखा है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में काफ़ी वॉलीटिलिटी पाई गई थी और पहले हाफ में थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी था, पर सेकेंड हाफ में हमने देखा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी सी रिकवरी हुई और दोनों इंडाइसेस ने फ्लैट क्लोजिंग दी। दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की तरफ देखें तो डॉलर इंडेक्स 105 और 106 के बीच में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे स्टेबल हो गया है पिछले कुछ दिनों से। और साथ ही साथ ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में भी हमने नरमाई देखी और वो 82-83 डॉलर्स तक आ चुका है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइसेस में और सेलिंग प्रेशर आ सकता है और 78-79 डॉलर्स तक ये लेवल्स हम देख पाएंगे यहाँ पे। तो ये एक इंडियन मार्केट्स के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स की बात करें तो लगातार दूसरे दिन हमने देखा कि निफ्टी इंडेक्स ने अपने जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 19,350 के आसपास का, उसको होल्ड किया है और बार बार जब जब इंडेक्स ये लेवल के करीब जाता है वहीं से एक बाइंग सपोर्ट भी आ रहा है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये 19,350 19,340 का जो जोन है ये होल्ड करता है इंडेक्स, तब तक हमें 19,480 से लेकर 19,525 तक का एक लेवल इंडेक्स में आते हुए दिखेगा। और ये जो जोन है 19,525, अब ये जोन पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 19,525 से लेकर 19,570 के बीच में, क्योंकि ये 50% रिट्रेसमेंट है। पूरा जो डाउन मूव हमने इंडेक्स में देखा था 20,222 से 18,837 तक का, तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बन जाता है। और साथ ही साथ ये एरिया में एक गैप भी बना हुआ है जो अक्टूबर तीसरे वीक में हमने देखा था बनते हुए निफ्टी जब गिर रहा था तभी। तो सपोर्ट 19,330, रेजिस्टेंस 19,525 19,550 का निफ्टी इंडेक्स के लिए। यदि पोजिशनली निफ्टी इंडेक्स 19,580 19,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक नया फ्रेश रैली 19,800 तक का भी हम निफ्टी में आते हुए देख पाएंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जोन जो होगा ये 19,525 से लेकर 19,570 का रहेगा। सपोर्ट जैसे ही हमने बताया कि 19,330 से लेकर 19,350 का जोन, जहाँ पे 20 दिन का ईएमए है, ये महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा। और इसके नीचे यदि इंडेक्स सस्टेन करता है तो जो प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो 19,230 से लेकर 19,200 के लेवल तक हम देख पाएंगे। ओपन इंटरेस्ट डेटा की यदि बात करें दोस्तों तो बहुत ज़्यादा पुट का ओपन इंटरेस्ट हमने देखा है 19,400 और 19,300 के स्ट्राइक्स पर, और कॉल्स की तरफ देखें तो 19,400 19,450 और 19,500 के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा गया है। तो इसी की वजह से हमें लग रहा है कि जो ट्रेडिंग रेंज अगले कुछ दिनों का रह सकता है वो है 19,350 से लेकर 19,550 का। अब बैंक निफ्टी इंडेक्स की यदि बात करें तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि जो 43,500 43,600 का जो जोन है ये अब एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बन जाएगा। पिछले सेशन में भी हमने देखा कि लोअर लेवल से रिकवरी हुई है और आज भी हमें लग रहा है कि जो ये जोन है 43,550 43,600 ये महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बन के उभरेगा। और ये जब तक ये होल्ड करता है तब तक हम शॉर्ट कवरिंग रैली 44,100 44,200 तक भी देख पाएंगे, जो कि 50% रिट्रेसमेंट है जो बैंक निफ्टी में पूरा जो फॉल आया था 46,300 से 42,100 तक का। तो 44,150 44,200 जैसे निफ्टी के लिए हम बता रहे हैं कि 19,525 से 19,570 महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी के लिए 44,150 44,200 बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस है। अब 43,500 43,500 43,550 के नीचे यदि बैंक निफ्टी फिसलता है तो बैंक निफ्टी के लिए अगला महत्वपूर्ण सपोर्ट 43,300 43,200 के आसपास हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट यदि हम देखें तो बहुत ज़्यादा एडिशंस हमने 43,600 के पुट्स में देखे थे और 44,000 के कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुए हैं। तो इसी की वजह से जो रेंज बन के आ रही है जो वो हमें लग रही है 43,550 से लेके 44,100 तक की। अब ये देखते हैं दोस्तों कि कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में पॉजिटिव मोमेंटम पाया गया है और शॉर्ट टर्म नज़रिए से। तो हमने पिछले 1-2 सेशन में देखा है कि फार्मा, ऑयल एंड गैस, सीपीएसई, ये सब सेक्टर्स में एक अच्छा मोमेंटम देखा गया था और यहाँ पे चार्ट पैटर्न्स भी बहुत बढ़िया बने हैं डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि यदि हम फार्मा इंडेक्स की बात करें तो फार्मा में से एल्केम, औरो फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा, यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बना हुआ है और यहाँ इसके चार्ट पैटर्न्स भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ऑयल एंड गैस की बात करें तो ओएनजीसी, बीपीसीएल, यहाँ पे भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। सीमेंट में से अल्ट्राटेक, रैमको सीमेंट, फिर यदि हम सीपीएसई इंडेक्स की बात करें तो आरईसी, पीएफसी, ये सारे स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है। और ऑयल एंड गैस में से इनफैक्ट दोस्तों एचपीसीएल और आईओसी को भी हमें भूलना नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट आया है। तो ये सारे चार्ट पैटर्न्स जो है, ये स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है और मुझे लग रहा है कि डेटा भी सपोर्टिव है डेरिवेटिव एंगल से इस पर। और एक दो सेगमेंट्स जहाँ पे कल हमने एक अच्छा एक्शन देखा था वो है डिफेंस का।
डिफेंस में जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे 7-8 दिन की जो मंदी थी, जो डाउनफॉल था, उसको कंप्लीट एनगल्फ कर लिया और ये हमें लग रहा है कि एक नई चाल यहाँ से चलेगा। तो डिफेंस में हमें HAL पे नज़र रखनी चाहिए। और बैंकिंग में से एक्सिस बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा स्ट्रेंथ बता रहा है, और साथ ही साथ फेडरल बैंक में भी एक अच्छा मोमेंटम पाया गया है। तो दोस्तों चलिए FII DII डेटा की बात करते हैं। अगर हम FII डेटा की बात करें तो FIIs ने कैश सेगमेंट में तकरीबन 500 करोड़ तक का सेलिंग किया और DIIs ने 700 करोड़ का बाइंग किया था कैश सेगमेंट में। दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें FIIs की, तो FIIs का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो अभी 20% के आसपास है, और उन्होंने कल के सेशन में तकरीबन 990 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स फ्यूचर्स के जो शॉर्ट्स थे वो स्क्वायर ऑफ किए। स्टॉक फ्यूचर्स की साइड देखें तो वहाँ पे एक अच्छा एक्शन देखा गया था, उन्होंने तकरीबन 11,150 कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे हैं। दोस्तों इंडेक्स ऑप्शंस को यदि देखें तो इंडेक्स ऑप्शंस में कोई बहुत बड़ी एक्टिविटी कल देखी नहीं गई थी, क्योंकि FIIs ने खाली 42 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ किए और उन्होंने कुछ 1700 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट्स के खरीदे थे। अब एक बार समराइज़ कर लेते हैं हमने आज क्या बातें की। हमें लग रहा है महत्वपूर्ण सपोर्ट निफ्टी के लिए है जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 19,350 के आसपास का, रेजिस्टेंस 19,525 से लेके 19,570 तक का, और बैंक निफ्टी के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट है 43,500 से लेके 43,600 तक, और रेजिस्टेंस होगा 44,100 से लेके 44,200 तक। यदि बैंक निफ्टी 44,200 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है तो एक नया फ्रेश मोमेंटम हमें 44,500 तक भी हम देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए। उम्मीद है आप सभी को अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में इससे काफ़ी फ़ायदा होता होगा। थैंक यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.